Students, welcome back. We are having a discussion. We are having a session on chapter number 8 of our book Principles of Management by Stephen P. Robbins, and that is about planning, a function of management. We have defined planning और हमने अभी उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की. ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द सेशन, किसी भी स्टूडेंट का किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. आपके माइक अभी म्यूट है, लेकिन जब आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दूंगा, तब आप लोग जो सा है अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एट द एंड, और यू कैन से वेट करने की ज़रूरत नहीं है. कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं. रेज हैंड करने की ऑप्शन आप लोगों को आइडिया है, नहीं तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स की जो ऑप्शन है उसके अंदर ऑप्शन आती है रेज हैंड की. तो किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्लानिंग को स्टूडेंट्स अभी हमने डिफाइन किया है जी, और फॉर्मल प्लानिंग की हमने बात की कि वी आर गोइंग टू हैव a discussion about formal planning. फॉर्मल प्लानिंग क्या है, अभी मैंने बताया कि फॉर्मल प्लानिंग है जिसमें वो प्लानिंग इन्वॉल्व होती है जो आप फॉर्मली दूसरे मेंबर्स के साथ मिल के उनके साथ शेयर करके प्लान बनाते हैं, और उस प्लान को लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेड होता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट ये है और इसको हमने इस तरह अचीव करना है. मैंने कहा प्लानिंग तो आप हर चीज़ की करते हैं, कोई भी काम है आप उसके बारे में अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, वो माइंड में सोचना भी प्लानिंग है, लेकिन वो इनफॉर्मल प्लानिंग है जो आपके अपने माइंड की हद तक है. वो प्लानिंग हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. हम यहाँ पे इस चैप्टर में, इस बुक में जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो प्लानिंग से मुराद फॉर्मल प्लानिंग है. वो प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर दूसरे एम्प्लॉयज को साथ इन्वॉल्व करके या एटलीस्ट उनके साथ शेयर करके प्लानिंग करते हैं और उनको बताते हैं. एहसन, आपका जी रोल नंबर नहीं है, आप अपने रोल नंबर को काइंडली अपने आईडी में एंटर करें. तो जो फॉर्मल है उसका मतलब यही कि जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल प्लान्स वो डेवलप करते हैं. ओके, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान? द पर्पस, द नीड of planning, the benefits of planning, why we need to plan. ज़्यादा इसके बारे में यू कैन से जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सा पॉइंट है, प्लानिंग जो सा है वो इम्पॉर्टेंट है. ज़रूरी है कि जब तक आप कोई काम सोचे समझे बगैर करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें लॉस बेयर करेंगे. आप बगैर सोचे समझे कोई भी काम कर लें, अपनी डेली लाइफ में कर लें, तो आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. तो काम को कंप्लीट तभी किया जा सकता है जब आप उसके बारे में पहले चीज़ें डिसाइड करें. तो पर्पस ऑफ प्लानिंग में कुछ यहाँ पे पर्पसेस गिवन है, हम उन पे बात कर लेते हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अगर आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया, अगर आपने कोई टारगेट ही डिसाइड नहीं किया, तो आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है, आपने कहाँ जाना है. वही बात जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल शेयर की, अगर हमने टूर के बारे में ये डिसाइड ही नहीं किया, गोल ही सेट नहीं किया, हमने कहाँ जाना है, हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े, तो कहाँ जाना है पता ही नहीं. क्यों? क्योंकि गोल ही सेट नहीं किया. कहाँ जाना है एक दूसरे से पूछी जा रहे हैं, इस रोड पे जाना है, कभी उस रोड पे जा रहे हैं, कौन से रोड पे जाना है पता ही नहीं, क्योंकि हमने टारगेट ही डिसाइड नहीं किया. जब टारगेट डिसाइड करेंगे तो हमें डायरेक्शन पता होगी, यार ये वाली डायरेक्शन में जाना है, इस रोड पे जाना है, इस रूट पे जाना है, हमने मरी जाना है.
तो planning provides direction. When you do not have any goals, you do not have any direction. You cannot say you are going in right direction or wrong direction because आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आप अपनी डायरेक्शन को सेट नहीं कर सकते। आप निकलते हैं गाड़ी में, आप गूगल मैप में पहले अपनी डेस्टिनेशन देते हैं, तब वो आपको डायरेक्शन बताता है। आप जब तक अपनी डेस्टिनेशन नहीं देंगे, वो आपको डायरेक्शन नहीं देगा कि कहाँ जाना है, आप उसको डेस्टिनेशन एंटर करते हैं। और डेस्टिनेशन जो सा है वो ये कि भाई मैंने इस जगह जाना है, तो आपको डायरेक्शन बताता है कि ये वाली डायरेक्शन फिर आपको उस जगह लेके जाएगी। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड पर्पस ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। व्हेन यू प्लान, आप उस बारे में सोचते हैं तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को सोचते हैं कि यार इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो प्रॉब्लम्स आनी है, आप उसके बारे में प्लानिंग में पहले ही सोच लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स अनसर्टेन नहीं होती, आप उनके लिए तैयार होते हैं। आप उनके लिए जो सा है वो यू कैन से काउंटर स्ट्रैटेजीज बना के बैठे होते हैं। सो प्लानिंग से गैर यकीनी वाली सूरत हाल, अनसर्टेनिटी खत्म होती है या एटलीस्ट कम होती है कि जब आप बैठ के सोचते हैं यार इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब वो एक्चुअल प्रॉब्लम आएंगी तो आप अननाउन या अनअवेयर नहीं होंगे, बल्कि आपको आइडिया होगा यहाँ यार ये हो सकता है, मैंने इसके बारे में सोचा था, तो मैंने सोचा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैंने ये करना है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार होंगे। प्लानिंग से अनसर्टेनिटी कम होती है। Then, planning minimizes waste and redundancy. When you do any task without planning, you will do mistakes. You will do something wrong because you do not have any plan that what to do and how to do. Like we can have the example of construction of a building. एक घर बनाना शुरू करते हैं, अगर घर बनाने से पहले उसका नक्शा नहीं बनाया, उसका नक्शा बनाना, आर्किटेक्ट डिजाइन करना, दैट इज प्लानिंग। आप बैठ के कंप्यूटर पे प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कमरा डालना है, ये कमरे का साइज ये होगा, यहाँ पे ये वाली दीवार आएगी, यहाँ पे मैंने वेंटिलेशन के लिए ये जगह छोड़नी है। अगर ये सारी प्लानिंग किए बगैर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, तो आपका क्या होगा, आपने एक जगह बनाई, आपको बाद में हुआ हो यार ये क्या हुआ, ये जगह तो गलत बन गई, दीवार यहाँ पे नहीं आनी थी, ये जगह बच गई है। इस जगह को यूज करने के लिए दीवार को दोबारा गिरा के बनाएंगे, तो दीवार गिरा के बनाना वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। पहले टाइम पे ऐसे होता था, आजकल कोई एक सिंगल आपने शॉप या सीधी सीधी सी दुकान भी बनानी है, तो उसका भी पहले मैप आर्किटेक्ट बनता है, उसके अंदर हर एक चीज डिसाइड होती है कि उसकी एंट्रेंस कैसी होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, एसी का यूनिट कहाँ पे लगेगा, स्विचेस कहाँ पे लगेंगे, रैक कहाँ पे लगेगा। तो घरों के तो ये सारी चीजें आप पहले से अब आर्किटेक्ट में डिसाइड कर लेते हैं, ताकि जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब वेस्टेज ना हो, ये ना हो कि तब तोड़ तोड़ के दोबारा बनाना पड़ रहा है। आप अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी आपके आसपास कहीं पे ऐसे कोई पर्सन घर के अंदर रीमॉडलिंग शुरू कर लेता है बगैर नक्शे के, तो वो एक दिन एक चीज बनाते हैं, अगले दिन वो गिरी होती है, दोबारा यार वो गलत हो गया था, इधर नहीं बनानी थी, ऐसे करना था। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप बगैर प्लानिंग के कोई काम करेंगे, तो उसमें वेस्ट होगी, रिडंडेंसी, मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि आपने पहले डिसाइड ही नहीं किया कि क्या करना है और कैसे करना है। लास्ट पॉइंट है जी पर्पस ऑफ प्लानिंग में, कि प्लानिंग का मकसद क्या है। प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड सेट करता है, जिसके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके तो ये देख सकते हैं कि आया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। कंट्रोलिंग में यही काम है, हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं।
तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड प्लानिंग में जो आप गोल सेट करते हैं वो स्टैंडर्ड है। वही बात आप मैप में जब डेस्टिनेशन देते हैं और निकल पड़ते हैं तो आप उस डायरेक्शन या उस मैप के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने मैप में कोई डायरेक्शन ही नहीं एंटर की हुई, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं एंटर की हुई, तो आप ये बता ही नहीं सकते कि मेरी डायरेक्शन ठीक है या गलत है। आप वो मैप को देखते हो कहते हैं यार तू गलत जा रहा है। वो कैसे पता चला? कि आपने उसमें एक स्टैंडर्ड, एक डेस्टिनेशन, टारगेट एंटर किया था। उस टारगेट ने आपको बताया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप अपनी एक्चुअल डायरेक्शन को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके बताते हैं यार ये सही रास्ता है, मैं इसी रास्ते पे जा रहा हूँ या किसी और रास्ते पे जा रहा हूँ। तो ये पर्पसेस हैं, और ये पर्पसेस छोटे नहीं है, माइनर नहीं है, इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। इन पर्पसेस की इम्पोर्टेंस आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सर डायरेक्शन के बगैर कुछ नहीं है। अनसर्टेनिटी, अगर हर चीज़ के बारे में आपने पहले से प्लान नहीं किया हुआ तो आपको लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। वेस्टेज और मिस्टेक्स तो बेसिक रिसोर्सेस आपकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, और कंट्रोलिंग के बगैर, कंपैरिजन के बगैर आप अपनी गलतियां भी दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी जो पर्पसेस हैं वो जस्टिफाइड हैं प्लानिंग के। अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके आप लोग डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, कुछ डाटा है जी प्लानिंग और परफॉर्मेंस के बारे में कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस क्या है। ये फैक्ट्स हैं, ये रिसर्च से फाइंड किया हुआ डाटा है, तो जस्ट इनको हम रीड आउट कर लेते हैं। समझने वाली बात नहीं है, ये बात सिंपल सी है कि प्लानिंग और परफॉर्मेंस का लिंक है, रिलेशनशिप है। फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। और ये बात यू कैन से बुकिश नहीं है, बल्कि ये बात रिसर्च बेस्ड है, फैक्ट्स बेस्ड है। ये बात और कंपनीज के डाटे से फाइंड आउट की गई है कि जो कंपनीज, जो बिजनेसेस फॉर्मल प्लानिंग करते हैं उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं और रिटर्न ऑन एसेट भी ज़्यादा होते हैं। जिनकी प्लानिंग नहीं होती है वो जो सा है ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं करते हैं, वो लॉसेस बेयर करते हैं। ये बात है जी। पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आपको प्लानिंग से फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी के, सेल्स के, कॉस्ट रिडक्शन के, ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। The quality of planning and implementation affects performance more than the extent of planning. Not just आपने कितनी प्लानिंग की है वो इनफ है, नो। आपने प्लानिंग बहुत की, बट द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, दैट इज you can say more important rather than just the extent of planning. प्लानिंग तो बहुत की लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी, सही नहीं थी। तो टाइम तो बहुत लगाया लेकिन सही प्लानिंग पे नहीं लगाया, तो उसका जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्वालिटी ऑफ प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, इफेक्टिव प्लानिंग करनी है एंड इम्प्लीमेंटेशन। और खाली प्लानिंग ही नहीं करनी, उस जो प्लान किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो सा है वो इम्पोर्टेंट है। और रादर यू कैन से कि अगर आपने प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। खाली प्लान बनाना वो काफ़ी नहीं है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। ये कुछ आप कह लें कि डिस्क्लोजर है कि समटाइम्स आपकी प्लानिंग तो अच्छी होती है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती, क्योंकि वो ऐसा अनसर्टेन फैक्टर था जो आपके कंट्रोल में नहीं था। अभी इसकी हम एग्जांपल ये कोविड की ले लेते हैं। आपने बड़ा प्लान किया समर्स का, कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गई, आपको लॉस हुआ। अब इसमें कसूर प्लानिंग का नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग। तो आपकी प्लानिंग का परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट
कम हो गया, आपकी प्लानिंग अच्छी थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकी, उसमें जो है वो फॉल्ट प्लानिंग का नहीं बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा हुआ। Formal planning must be used for several years before planning begins to affect performance, or it is not a one-time activity that must be used for several years. You have to make plans for long term. You have to make plans for next 2, 3, 4, 5 years. So that is an important concern, that planning is not of one day. आज एक दिन प्लानिंग कर ली तो फौरन परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी, नो। Planning for a longer time period will have an impact on your performance. So planning that involves, you can say, time. तो ये जी प्लानिंग और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है। इसको देख ले, हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। ओके जी, मोहम्मद उसामा आसिफ हैं। उसामा आसिफ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी उसामा आसिफ बताएं बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी उसामा बताएं बेटा। अच्छा जी, वो भी उनका शायद कोई प्रॉब्लम है नेट में, क्वेश्चन नहीं कर सके हैं। कोई और जी बात करना चाहें तो काइंडली रेज हैंड करें तो बात की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हुए, हाउ डू मैनेजर्स प्लान। तो प्लानिंग में दो चीजें हैं, गोल्स और प्लान्स। गोल्स डिफाइन करना और प्लान्स डेवलप करना। गोल्स क्या होते हैं? दैट आर डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। डिजायर्ड आउटकम, व्हाट यू वांट, दैट इज योर डिजायर्ड। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो गोल है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इवेल्युएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। गोल्स आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और गोल्स की बेस पे ही आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये गोल्स के साथ कंपेयर करके पता चलेगा। मैंने डिसाइड किया 12 बजे हैं, मैंने अभी जाना है, मैंने 2.5 पे लाहौर पहुंचना है। मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ कि कितना सफ़र मैंने तय कर लिया है, कितना बाकी है, तो क्या मेरी स्पीड ठीक है, मैं 2:30 बजे तक लाहौर पहुंच जाऊंगा। ये मैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे कर रहा हूँ कि गोल क्या है मेरा। तो मैंने 2:30 बजे लाहौर इस लोकेशन पे पहुंचना है। अगर मेरा गोल ही कोई नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है और कितने बजे जाना है, तो मैं नहीं बता सकता कि मेरी स्पीड ठीक है या कम है या ज़्यादा है। तो ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया गोल्स डिफाइन प्रोवाइड करते हैं। Plans, that is a document that outline how goals are to be accomplished. How goals are to be accomplished, that are plans. It describe how resources are to be allocated and establish activity schedules. So how resources are to be allocated, resources कैसे allocate होंगे, और schedule establish करना, कब कौन सा काम करना है, ये plans का पार्ट है। ओके जी, उसामा आसिफ जिन्होंने रेज हैंड किया था,
क्वेश्चन करने के लिए, और वो ड्यू टू सम आई थिंक प्रॉब्लम नेट की वजह से नहीं बात कर सके। उन्होंने चार्ट पे क्वेश्चन किया है कि कैन वी से planning can be influenced by culture of organization? Yes, definitely yes. Your planning is influenced by your organizational culture. क्योंकि कल्चर है यहाँ पे काम कैसे होता है, जो तरीके कार हैं, जो नॉर्म्स हैं, मैंने उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, मैंने उन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। मैं उससे डिफरेंट या उससे अगेंस्ट नहीं जा सकता। छोटी सी एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन है। अब यूनिवर्सिटी में एनुअल फंक्शन के लिए मैंने प्लानिंग करनी है, मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है, तो वो ड्रेस में डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के कल्चर के अकॉर्डिंग प्लान करूंगा कि कौन सा ड्रेस हमारी कल्चर में एक्सेप्टेबल है, मैं वही पहन के जाऊंगा। जो ड्रेस हमारे कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं वो नहीं पहनूंगा। तो ये है प्लानिंग, जो आपकी कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है। कल्चर आपकी हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, प्लानिंग को भी करता है, गोल्स को भी करता है, डिसीजंस को भी करता है, आपकी जो मैनेजमेंट की मैकेनिज्म मेथोडोलॉजी है, उनमें हर एक मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हमने इसको जनरल और बेसिक लेवल पे पढ़ा है। अच्छा क्वेश्चन जी उसामा, गुड बेटा। इसी तरह बाकी लोग भी, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें, रेज हैंड करें, चार्ट पे करें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग साथ में हैं, सुन रहे हैं, और जो सा है आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और जो सा है इस डिस्कशन को ज़्यादा फ्रूटफुल बनाएं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ गोल्स पे है, फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स पे है। गोल्स की कुछ टाइप्स हैं: फाइनेंशियल गोल्स, स्ट्रैटेजिक गोल्स, स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स नाम से भी क्लियर हो रहे हैं। फाइनेंशियल, ऐसे गोल्स जो आपकी फाइनेंशियल एट्रीब्यूट से रिलेटेड हैं। वो गोल्स जो प्रॉफिटेबिलिटी से रेलेवेंट होते हैं, ऐसे गोल्स जो आपके डेवलप किए जाते हैं सेल्स से रेलेवेंट, प्रॉफिट से रेलेवेंट, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। और ये आपके अपने इंटरनल गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल गोल्स। कि आप डिसाइड करते हैं नेक्स्ट ईयर हमने कितनी सेल्स बढ़ानी है, कितना रेवेन्यू बढ़ाना है, कितना प्रॉफिट बढ़ाना है। ये सारे गोल्स फाइनेंशियल गोल्स हैं। और रिटर्न ऑन एसेट से रेलेवेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी से रेलेवेंट, डिविडेंड से रेलेवेंट, इक्विटी से रेलेवेंट, फाइनेंसिंग से रेलेवेंट, all such goals are financial goals. These are related to the expected internal financial performance of the organization. Expected next year जी हमारा प्रॉफिट जो सा है वो 2 मिलियन होगा, और नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट इस साल से 10% ज्यादा होगा। ये गोल्स आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या है? यस, स्ट्रैटेजिक गोल्स बोलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स होते हैं, जो किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक यूनिट, किसी एक खास हिस्से से रेलेवेंट ना हो, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, we call such goals strategic goals. Like our strategic goals are related to the performance of the firm.
relative to factors in the external environment. So your performance, overall performance, relative to factors in the external environment. दूसरों से रिलेटिव, दूसरों के कंपैरिजन में, लाइक जो गोल है मार्केट शेयर का, कि हमने अपना मार्केट शेयर कितना बढ़ाना है, ये कोई एक डिपार्टमेंट से रेलेवेंट नहीं है, एक यूनिट से रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्शन से रेलेवेंट नहीं है। मार्केट शेयर का मतलब है कंपैटिटर हमारी कंपनी का इस टाइम टोटल जितने कस्टमर्स हैं उनमें से 20% कस्टमर्स हमारे हैं, तो हमने उन 20% को बढ़ा के 30% करना है कि अगर टोटल 100 कस्टमर्स हैं तो अभी 20 कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स लेते हैं, 30 कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट परचेज करें, ये है मार्केट शेयर बढ़ाना। वो 30 कैसे लें, वो 10 और कौन से ऐड करने हैं, मे बी उन 10 को ये वाली प्रोडक्ट नहीं कोई नई प्रोडक्ट देनी है, उन 10 को नई प्रोडक्ट दे के अपना कस्टमर बनाना है, मे बी उन 10 के लिए आपने जो सा है वो प्राइस को डाउन करना है, मे बी उन 10 के लिए आपने कुछ और करना है। तो वो कोई एक स्पेसिफिक यूनिट का गोल नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की उसमें प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, उसमें सेल्स भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये परफॉर्मेंस अपनी अचीव करनी है। इस टाइप्स ऑफ गोल्स को हम स्ट्रेटेजिक गोल्स बोलते हैं। सो फाइनेंशियल सिर्फ आपकी इंटरनल प्रॉफिट या सेल या रेवेन्यू से रेलेवेंट है, स्ट्रेटेजिक गोल्स आपके अपने नहीं बल्कि कंपैरिजन में है कि हमने इसके मुकाबले में ये अचीव करना है, और वो मुकाबला आप बेंचमार्क कर रहे होते हैं, मार्केट में कंपैटिटर्स के साथ कर रहे होते हैं, वो आप मार्केट शेयर के साथ कर रहे होते हैं, वो आप जो सा है अपने जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में करते हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिक गोल्स बोलते हैं। Yes, another type of goal that are stated goals versus real goals. Stated goal versus real goals, गोल्स की टाइप्स हैं। इनफैक्ट ये फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक गोल्स ये स्टेटेड भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, तो स्टेटेड और रियल गोल इन दोनों टाइप से हटके हैं। स्टेटेड, स्टेटेड बोलते हैं वो चीज जो राइट डाउन हो, रिटन हो, स्टेटेड डॉक्यूमेंटेड हो, जो चीज कहीं पे आप लिखें, ऐड करें, सॉरी उसको जो सा है वो राइट डाउन करें, शेयर करें, वो स्टेटेड है। रियल गोल्स वो हैं जो लिखे हुए नहीं है बल्कि वो आपके एक्शंस शो कर रहे हैं कि आपका असल गोल क्या है। रियल गोल्स वर्सेस स्टेटेड गोल्स। लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल देके क्लियर करना चाहूँ तो एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने गोल्स जो सेट करता है उसमें वो अपने ऑफिशियल बुक्स में, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये गोल सेट करते हैं कि जी हमारा गोल है लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देना, हेल्थ फैसिलिटीज देना हमारा असल गोल है। लेकिन आप उनकी एक्शंस देखें तो वो सारी चीजें यू कैन से कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने स्टेटेड गोल तो ये है कि जी अच्छी फैसिलिटी देना हमारा गोल है, लेकिन उनकी असल रियल गोल्स देखा जाए तो वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, वो सिर्फ अपना नफा देख रहे हैं, वो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, बस अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो उनका रियल गोल वो है जो उनके एक्शंस बता रहे हैं। लाइक अभी आपने देखा कि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन आई, इसमें हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स वो लोड नहीं उठा सके, डेफिनेटली उनमें वो फैसिलिटीज भी नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स को कितना ज़्यादा यू कैन से अब्यूज़ किया, 5-5 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया लोगों से इन 5-6-7 दिन का चार्ज किया जिनको वेंटिलेटर्स रिक्वायर्ड थे। तो उन्होंने स्टेटेड गोल्स तो ये हॉस्पिटल बनाया भाई लोगों की हेल्थ के लिए, फायदे के लिए, लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए, लेकिन रियल गोल्स क्या है, कोई अगर अफोर्ड नहीं करता या इतने पैसे नहीं दे सकता तो वो जो सा उसको डील ही नहीं करते हैं,
हॉस्पिटल में एंटर ही नहीं होने देते हैं। पहले भाई पैसे सबमिट करवाएं, बाद में ऑपरेशन होगा, बाद में आपको जो सा है वो ट्रीट किया जाएगा। कोई पेशेंट अगर मर रहा है उसके बाद अभी फौरी पैसे नहीं है तो वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसके ड्यू सबमिट ना हो जाए। तो रियल गोल्स और हैं, स्टेटेड गोल्स और हैं। इसी तरह एक स्कूल की एग्जांपल लें, स्कूल के गोल्स हैं जी, उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, प्रोस्पेक्टस में, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे लिखा है जी स्कूल का पर्पस लोगों को बेटर एजुकेशन देना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है और स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन को बढ़ाना है। जबकि आप वो स्कूल में चले जाएं, क्लास में चले जाएं तो उन्होंने एक क्लास में 40-45 बच्चे बिठाए हुए हैं, 2 सेक्शंस नहीं बनाए, एक बनाया, इसलिए कि हमारी कॉस्ट कम आए, 2 टीचर्स की कॉस्ट ना पड़े, 2 रूम्स की कॉस्ट ना बढ़े और हमारे जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। तो रियल गोल्स वो हैं जो असल गोल है आपका, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है बल्कि वो आपके एक्शंस बताते हैं कि आपका गोल क्या है। स्टेटेड गोल वो है जो आप बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमारा गोल क्या है। मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटेड गोल और रियल गोल सेम हो, जो आप कह रहे हैं, जो आपने लिखा है, जो आपने बताया है, वही आपका असल गोल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है जहाँ पे आप दूसरों को जो गोल बता रहे हैं वो और है और असल में आपका गोल और है, और असल में जो गोल है वो कहीं पे लिखा नहीं है बल्कि आपके एक्शंस शो करते हैं। सो ब्रॉडली वर्डेड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन that are your stated goals which are intended for public, जो लोगों के लिए है, लोगों को बताने के लिए है। ऑफिशियल स्टेटमेंट वो स्टेटेड है, दैट मे बी इररेलेवेंट टू इट्स रियल गोल, जो कि रियल गोल से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, इररेलेवेंट भी हो सकते हैं। और क्या है रियल? व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो असल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। अक्सर आप अपने किसी दोस्त से, कलीग से, कजन से जो कहीं पे जॉब करते हैं, आप उनसे बात करें कि यार ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, कहता है बस जाने दो, दूसरों को ही पता है, हमें अंदर की बात पता है, हमें पता है असल में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। वो जो असल में हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं, वो चाहते क्या है, वो रियल गोल्स होते हैं जो आपको कहीं पे नजर नहीं आते हैं। तो ये स्टेटेड गोल्स वर्सेस रियल गोल्स टाइप्स ऑफ गोल्स में है। जी, नूरोलैंड का क्वेश्चन है जी, अगर हमारे स्टेटेड और रियल गोल्स चेंज हो, डिफरेंट हो, तो बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट होता है? डेफिनेटली जी। अगर लोगों को इस बात का आइडिया हो जाए और लोग इस बात को ऑब्जर्व कर लें कि आप कहते कुछ और है और असल में आप करते कुछ और है, तो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा, आपकी रेप्यूटेशन डैमेज होगी और लोग जो सा है इस सारी सिचुएशन की वजह से डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो जहाँ पे ये डिफरेंस होगा कि यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट होगा आपकी बात में और आपके एक्शंस में, वहाँ पे ये चीज़ डैमेज होगी। जी, इसमें स्टूडेंट्स अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो चैट पे भी या रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ गोल्स में जी कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। और प्लान्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उनको इन 4 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, इन 4 ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं। ब्रेथ, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। टाइप्स ऑफ प्लान अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब है वो कितने डीप हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल, वो कितने एरिया को कवर करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड ऑपरेशनल प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान जैसे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, ओवरऑल प्लान्स होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स आपके किसी एक यूनिट, किसी एक डिपार्टमेंट का जो प्लान होता है वो ऑपरेशनल प्लान होता है। लाइक आपने अगर अपने मार्केटिंग का प्लान बनाया है तो मार्केटिंग प्लान ऑपरेशनल प्लान होगा। और स्ट्रेटेजिक प्लान ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है। लाइक हमने
एक्सपोर्ट भी करनी है तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, ये स्ट्रैटेजिक प्लान होगा। हमने कोई ऑफिस या नया फैक्ट्री लगानी है या कोई फैक्ट्री बंद करनी है, ये प्लान्स आपके स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं। टाइम फ्रेम, टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लेस देन 1 ईयर प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, 3 इयर्स या इससे ज्यादा के प्लान लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, और इन बिटवीन 1 to 3 इयर्स। अब इतनी डायनेमिक है कि इवन बहुत सी इंडस्ट्री में 1 साल से लंबे अरसे का जो प्लान होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म में लिए जाते हैं, या जहाँ पे स्टेटिक हो वहाँ पे 1 से 3 साल को हम मीडियम टर्म में ले लेते हैं, 3 साल से ज़्यादा को लॉन्ग टर्म में, और 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म प्लान्स उनमें कंसिडर किया जाता है। स्पेसिफिसिटी, डायरेक्शनल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्लान है डिटेल्ड प्लान, आपने हर चीज़ डिटेल में प्लान कर ली, मैंने ये करना है, इतने बजे यहाँ से निकलना है, ये बस पकड़नी है, यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे उतरना है, ये स्पेसिफिक प्लान है जो डिटेल्ड है। डायरेक्शनल प्लान वो जो आप एक ब्रॉडर सा प्लान बना लेते हैं, एक यू कैन से मोटी मोटी चीज प्लान कर लेते हैं, मैंने ऐसा करना है बस, उसके अंदर क्या कब किस तरह वो सारी चीजें डिटेल में नहीं प्लान की जाती, उसको हम डायरेक्शनल प्लान बोलते हैं। तो डायरेक्शनल जो ब्रॉडर प्लान है, स्पेसिफिक जो डिटेल्ड जिसमें हर चीज डिटेल में प्लान कर ली, डिसाइड कर ली, वो स्पेसिफिक प्लान है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, सिंगल यूज, स्टैंडिंग, वो प्लान जो एक दफा के लिए बनाया जाता है वो सिंगल यूज है, और कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो आपके स्टैंडिंग, जो आपके रिपीट होते हैं, एक दफा प्लान बना लिया वो रिपीट होगा, वो स्टैंडिंग प्लान हैं। लाइक जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके स्टैंडिंग प्लान हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं तो यूनिवर्सिटी में जो एनरोलमेंट के प्लान्स हैं वो हर दफा वही चलते हैं, तो वो स्टैंडिंग प्लान्स हैं। सिंगल यूज एक जो सा है वो एडमिशन का वन टाइम या एक स्पेसिफिक फॉल सेमेस्टर 2020 का टाइम टेबल बनेगा, वो प्लानिंग एक दफा की है, वो सिंगल यूज है, नेक्स्ट टाइम वही टाइम टेबल नहीं कंटिन्यू हो सकता, नया बनेगा। लेकिन कोई और प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, सपोज एग्जाम्स की शीट्स को डिमांड करने की, वो आपके स्टैंडिंग प्लान्स होंगे। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान्स, इनको आप देख लीजिएगा। हमारा सेशन का टाइम एंड हो रहा है, एक क्वेश्चन है मैं उसको बोल देता हूँ, जब तक सेशन है आप सुन ले, देन एंड हो जाएगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। Can we differentiate stated and real goals as one which are defined by managers only, or stated and real ones are which are practiced by? Yes, ठीक कह रहे हैं जी आप, जो सिर्फ बताए जाएं वो स्टेटेड है, और जो असल में प्रैक्टिस किए जाएं वो आपके रियल गोल्स हैं। राइट जी। ओके स्टूडेंट्स, हैव गुड टाइम, इसको काइंडली रीड आउट लाजमी कीजिएगा, और कल हम नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।